आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत जरूरी चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। दोस्तों, एक बात सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो चाहे बोल सकते हैं, कभी भी स्वेच्छा से जा सकते हैं, कोई भी धर्म इच्छा से मान सकते हैं? यह सब कैसे संभव है? इसका रेस्पॉन्स या जवाब है आपके अधिकार। तो राइट्स आर द रीजंस व्हाई यू आर फ्री। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। फ्रेंड्स, पहले ना समझते हैं कि अधिकार होते क्या हैं, व्हाट आर राइट्स। सीधी बात करें तो अधिकार वे चीजें हैं जो हमें मिलनी ही चाहिए और कोई छीन नहीं सकता। राइट आर थिंग्स यू डिजर्व सिंपली बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज आप स्कूल जाना चाहते हैं, कोई आपको रोके तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि स्टडी करना या पढ़ना आपका अधिकार है। अब एक जरूरी बात, अधिकार और सुविधा में डिफरेंसेस होते हैं। सुविधा कोई दे भी सकता है और छीन भी सकता है, लेकिन अधिकार वह कानून की रक्षा में होता है। A right is not a gift, it is your guarantee. फ्रेंड्स, अब हम 3 रियल स्टोरी देखेंगे। इनसे हमें पता चलेगा कि जब अधिकार नहीं होते हैं तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। पहली घटना, सऊदी अरब। सऊदी अरब में कुछ साल पहले तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। वे अकेले बाहर भी नहीं जा सकती थी। Women needed permissions from a male family members even for their daily activities. सोचिए, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ना ले पाना, यह कितना दर्दनाक होगा। दूसरी घटना, कोसोवो। कोसोवो में एक समूह ने दूसरे समूह के सारे अधिकार छीन लिए। उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, बड़ों की नौकरियां चली गई। They were treated as if they did not belong to their own country. यह था अधिकारों का सबसे क्रूर उल्लंघन। तीसरी घटना, ग्वांटानामो। यह अमेरिका का एक जेल है क्यूबा में। यहां लोगों को बिना किसी मुकदमे के वर्षों तक बंद रखा गया। They were given no lawyer, no court, no chance to prove their innocence. यहां तक कि अमेरिका के अपने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह गलत है। तीनों घटनाओं से एक ही लेसन हमें प्राप्त होता है, यह समझते हैं। When rights are taken away, life loses its meaning. अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत के 6 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में लिखे हैं। These are called fundamental rights because they are the foundations of a free life. और सबसे अच्छी बात, अगर कोई इन्हें तोड़े तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। चलिए एक करके समझते हैं। पहला आपका है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसका सीधा मतलब है सब बराबर है। No one is big or small on the basis of caste, religion, gender और बर्थ प्लेस। चाहे आप अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची, कानून की नजर में सब एक है। छुआछूत यानी किसी को अछूत मानना यह पूरी तरह बंद है, यह अपराध है। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। यह अधिकार कहता है आप आजाद हैं। इसके अंतर्गत आपको मिलती है जो मन में आए बोलने की आजादी, देश में कहीं भी जाने की आजादी, कोई भी काम
या व्यापार या बिजनेस करने की स्वतंत्रता। और सबसे बड़ा अनुच्छेद 21 जो आपका है, इसमें स्पष्ट होकर कहा गया है, नो पर्सन कैन बी डिनाइड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द लॉ। यानी आपको जीने का अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, यह अधिकार कहता है कोई आपसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। फोर्स्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर आर कंप्लीटली बैन इन इंडिया। और बच्चों के लिए खास बात, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता। फ्रेंड्स, एवरी चाइल्ड टीचर और स्कूल बैग नॉट अ वर्क बैग। नेक्स्ट आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। भारत में आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी पूजा कर सकते हैं। सरकार किसी एक धर्म को बड़ा नहीं मान सकती। इंडिया बिलोंग्स टू एवरी रिलीजन इक्वली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 23। यह अधिकार खासकर अल्पसंख्यकों के लिए है। उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति बचाने का पूरा हक है। वे अपने स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं। एवरी लैंग्वेज, एवरी कल्चर, एवरी ट्रेडिशन हैज अ प्लेस इन इंडिया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह सबसे ताकतवर अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका तात्पर्य यह मतलब बहुत सरल है। अगर कोई आपका कोई भी अधिकार तोड़े तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दिस राइट गिव्स एवरी राइट इट्स रियल पावर। इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय रिट जारी करता है। सबसे प्रसिद्ध है हेबियस कॉर्पस। इसका अर्थ है कि प्रोड्यूस द बॉडी, यानी अगर किसी को गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है तो न्यायालय सरकार को आदेश देगा कि उसे तुरंत सामने लाओ। नो गवर्नमेंट, नो पुलिस, नो अथॉरिटी कैन कीप एन इनोसेंट पर्सन लॉक्ड अवे बिकॉज ऑफ हेबियस कॉर्पस। दोस्तों, एक जरूरी बात, अधिकार हमें मिले हैं लेकिन इनकी एक सीमा भी है, लिमिटेशंस है। जैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन किसी के बारे में झूठ बोलना या नफरत फैलाना गलत है। आप कहीं भी जा सकते हैं लेकिन किसी के घर में बिना इजाजत या परमिशन नहीं। Your freedom is real, but it ends where someone else's freedom begins. यह प्रतिबंध मनमाने नहीं होते। कोर्ट देखता है कि ये उचित है या नहीं। एक आखिरी और बहुत सुंदर बात जो आपको याद रखना चाहिए, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं, ड्यूटी। जैसे वोट देना आपका अधिकार है और यह आपका कर्तव्य भी है। A good citizen is not just someone who demands rights, but someone who fulfills their duty too. तो दोस्तों, आज हमने सीखा अधिकार क्या होते हैं, अधिकार ना हो तो क्या होता है, 3 सच्ची घटनाएं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना भारत के 6 मौलिक अधिकार आसान भाषा में, अधिकारों की लिमिटेशंस या सीमा, अधिकार और कर्तव्य। और हमेशा याद रखिए, यू आर फ्री टुडे बिकॉज समवन रोट योर राइट इनटू लॉ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।